कनाडा वीज़ा की बात करते हैं। वी नो, हम सब चाहते हैं कि हमारे पासपोर्ट के ऊपर ऐसे कनाडा का वीज़ा स्टैंप हो जाए, एंड इसी के लिए हम डेली मेहनत करते हैं, डेली एक न्यू जो है इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं आप सभी लोगों के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपका वीज़ा है जो वो अप्रूव हो। सो इस वीडियो में भी मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ, उसको ध्यान से सुनना। ये वीडियो, ठीक है, जो 4-5 मिनट की वीडियो होती है, ये वीडियो अगर आप सारी देख लेते हो तो मैं भरोसा दिलवाता हूँ आपको, ठीक है, कि आपका लाखों का नुकसान होने से बच सकता है एंड आपका वीज़ा आने के चांसेस ये बहुत हाई कर देगी ये वीडियो, ठीक है। सो फाइल चाहे आपने सबमिट कर दी है, चाहे आप वेरी सून फाइल सबमिट करने जा रहे हो, सो आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। देखो, सबसे मेन चीज़ क्या होती है जब हम एक कनाडा वीज़ा या ऑस्ट्रेलिया वीज़ा किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं या फिर अप्लाई कर दिया होता है, सबसे मेन चीज़ हमारे माइंड में क्या आती है कि यार बहुत फंड हमारे अकाउंट में चाहिए होगा तो फिर हमारा वीज़ा लगेगा, है ना। सो ये चीज़ भी कहीं ना कहीं ठीक है, ठीक है, हमारा जो माइंडसेट बना हुआ है ये कहीं ना कहीं ठीक है, मैं मानता हूँ कि हाँ हमारे अकाउंट में अच्छा फंड चाहिए अगर हम चाहते हैं वीज़ा लगना भी, बट इतना भी ज़्यादा फंड नहीं चाहिए कि आप लोग सोचो कि यार कि हमारे लिए मुश्किल है, नामुमकिन चीज़ है ये। तो अगर आप एक एप्लीकेंट अप्लाई करो जो 10-15 लाख आप फंड शो कर रहे हो, दैट्स सफिशिएंट। इनमें आपका वीज़ा आने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। अगर आप 10 लाख से ऊपर फंड शो कर देते हो, 15 लाख के अराउंड या 10 लाख के 12 लाख 13 लाख, तो बहुत ही अच्छा वीज़ा रेशो आपको मिलता है। सो मेन चीज़ होती है कि लाइक आज की डेट में क्या हो रहा है कि हमारे फ्यू एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया हुआ था, ठीक है, उनको भी मेल्स आई हैं एंड हमारे साथ जो कॉल पे डिस्कस करते हैं एप्लीकेंट, ठीक है, उन्होंने भी बताया कि उनको भी मेल्स आई हैं। सो अभी हो क्या रहा है कि जो लोगों ने अप्लाई किया हुआ है ऑलरेडी, हो क्या रहा है कि जी उनको जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उनकी, वो जो है न्यू सबमिट करने को बोला जा रहा है। मतलब कि वीजा अफसर या फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे कि जो आपने स्टेटमेंट सबमिट की थी या फिर जो आपने अपना बैलेंस सर्टिफिकेट सबमिट किया था, इसको आप री अपलोड कीजिए न्यू डेट्स के साथ। सो मुझे देखना है कि जो आपके पास पहले फंड था क्या वो अभी भी है। फॉर एग्जाम्पल आपने 15 तारीख को बैलेंस सर्टिफिकेट निकाल दिया था, ठीक है, बट अगले महीने की 15 तारीख हो चुकी है तो वीजा अफसर फिर से मांग रहे हैं कि आज की 15 तारीख वाला मुझे बैलेंस सर्टिफिकेट या फिर न्यू स्टेटमेंट, मतलब कि आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वो मांग रहे हैं, ठीक है जी। सो मतलब क्या है कि जी अगर आपने फंड 10 लाख शो किया था, वो यूज कर लिया, किसी से ले देकर आपने फंड शो किया था, सो उस केसेस में अगर आप अब बैलेंस सर्टिफिकेट सबमिट करोगे जिसमें से 10 लाख नहीं होगा, 4-5 लाख ही बचा है, या फिर आपने स्टेटमेंट सबमिट कर रहे हो, पहले आपने निकलवा लिया था 10 लाख शो करके, फिर आपने अब दोबारा 10 लाख डाल के फिर बैलेंस सर्टिफिकेट निकलवा के दे रहे हो, तो वहां पे कहीं ना कहीं वीजा अफसर सोचता है कि यार ये चीज है जो आपने कहीं से लिया है 10 लाख, ये आपका नहीं है ना। सो वहां पे आपकी रिफ्यूजल आने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। सो इसको गौर से देखो, अगर आप 10 लाख अगर आपने शो किया है अपने वीजा लेने के लिए तो उसको निकालना मत। लाख 2 लाख यूज कर लिया, दैट्स ओके, जस्टिफाइएबल, ठीक है। तो अगर आप 10 लाख का 10 लाख ही यूज कर लोगे या फिर 2-3 लाख ही छोड़ोगे पीछे, तो वहां पे कहीं ना कहीं आपके रिफ्यूजल आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपने ऑलरेडी फाइल अप्लाई कर रखी है तो मैं कहूंगा कि जी आप लोग फंड को मत छेड़ो, वीजा आने तक आपको इसको रख दो। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपके साथ जो शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि लाइक आपकी एनुअल इनकम, ठीक है जी, जो आपकी एनुअल इनकम है वो हमेशा हाई रखो, ठीक है। अगर आप आज आईटीआर भरते हो, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न होती है, उससे हमारी एनुअल इनकम का पता चलता है कि एक साल में मैंने कितना कमाया। तो आईटीआर में क्या होता है कि हम इंडियन गवर्नमेंट को बताते हैं कि जी मैंने 6 लाख रुपए कमाया, ठीक है। अगर 6 लाख तक है तो कोई टैक्स नहीं है। अगर ज्यादा 10-15 लाख हम कहोगे कि मैंने 10-15 लाख कमाया, आईटीआर में सबमिट करोगे तो वहां पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा। सो दैट इज भाई हमने टैक्स नहीं भरना, हमने यार ठीक है हमारी जितनी इनकम है, ठीक है, 6 लाख के अंडर आती है तो हमारी फ्री टैक्स वाली है, तो हमने वो आईटीआर साथ में लगा दिया, ठीक है, 6 लाख वाली। तो अकेली अपनी नहीं लगाओ, साथ में आप अपने हस्बैंड या वाइफ की आईटीआर भी लगाओ, मदर की आईटीआर भी लगाओ, फादर की आईटीआर भी लगाओ, तो यही इनकम आपकी 20 लाख के अराउंड चली जाएगी। तो वहां पे आपको वीजा अफसर क्वेश्चन नहीं कर सकता कि आपकी फाइनेंशियल है जो इनकम है वो बहुत कम है।
सो इन चीज़ों को आपने बहुत गौर से देखना है। सो तब आपके वीज़ा लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। सो मैं जो होता हूँ, मैं करता हूँ इसी इतना डीप जाते हैं हम एप्लीकेशन में कि छोटी-छोटी बातों के ऊपर गौर रखते हैं कि कहीं ये चीज़ की वजह से रिफ्यूज़ल आ जाए, कहीं ये चीज़ की वजह से रिफ्यूज़ल आ जाए। मैं फाइल लगाता हूँ, बट मैं फाइल अकेला नहीं लगाता, हम पूरा डेस्क पे बैठते हैं 3-4 जाने और हम डिस्कस करते हैं आपस में कि एक फाइल डिस्कस होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि पुनीत शर्मा की फाइल पड़ी है, सो ये पूरी टेबल पे डिस्कस होती है हमारे यहाँ पे और फिर देखते हैं हम कि यार इसका क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे इनका वीज़ा है जो आ सकता है। सो इस वे में आपको जहाँ पे पुनीत इमिग्रेशन से ऐसी आपको जो है वो चीज़ मिलने वाली है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो कनाडा जाने के लिए, सो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। कोई आपको इन्विटेशन लेटर की नीड नहीं है, कोई ज़्यादा फंड्स की नीड नहीं है, ठीक है? जहाँ पे कोई ज़्यादा लाखों रुपए की नीड नहीं है कि आपको लगता होगा कि लाखों रुपए देने पड़ेंगे तो मेरा वीज़ा लगेगा। कुछ हज़ारों में जो हम वीज़ा लगवा कर देते हैं, डेली पासपोर्ट स्टैंप वो कराते हैं, कुछ हज़ारों में वीज़ा जो लगवा के देते हैं। सो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। सो आपको पूरी कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं जो कुछ हज़ारों में करते हैं, ऐसे नहीं लाखों के आपको पे करना होगा। सो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, सत श्री अकाल।